गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन मैं एक बार फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो आज के दिन दोस्तों हम जिस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री की कंपनी को एनालाइज करेंगे ये इंडस्ट्री है इंडिया की ऑटो इंसुलिन इंडस्ट्री। आप सब लोग को पता है दोस्तों पिछले एक आध क्वार्टर से जो इंडिया की ऑटो इंसुलिन इंडस्ट्री है इसमें काफ़ी टेलविंड चल रही हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कंपनीज हैं जिन्होंने रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे पोस्ट किए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर। इसलिए आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी जिसके ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई जाती है। मैं अपनी किसी भी वीडियो में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इसीलिए दोस्तों हम किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको अपने ध्यान में रखना है और मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज है वो मैंने मेंशन कर रखी है। यहाँ पर दोस्तों जो आखिरी मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये मेंबरशिप लेने के बाद आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको मेरी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में और मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ यहाँ पे आपको मेंबरशिप लेने की क्या एडवांटेज मिलेंगी। तो जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले आपको पोस्ट के ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है। इस ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। दोस्तों मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपके लिए कुछ खास कंपनीज के ऊपर इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कभी भी मैनेजमेंट के द्वारा जो इंपॉर्टेंट फाइलिंग होती है या मैनेजमेंट जो कमेंट्री देता है क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों हम अपने किसी भी चैनल पे किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारे सारे चैनल एजुकेशनल पर्पज से हैं। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के अंदर जाके मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। आप लोग को यहाँ पे मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैं यहाँ पे सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। मैंने पिछले एक हफ्ते में दोस्तों दो इंपॉर्टेंट कंपनीज आपके लिए कवर की हैं तो आप उनके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। एक कंपनी इस टाइम पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और एक इंपॉर्टेंट कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री कंपनी है। तो इन डिटेल एनालिसिस की वीडियोस को आप जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको 4-5 वीडियो और मिलेंगी इसके अंदर तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं इन कंपनीज के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानने के लिए। तो ये कुछ खास एडवांटेजेस हैं दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को मेरी रेगुलर यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप मेरी पिछली 3-4 वीडियोस देखें तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लास्ट वीडियो इंडिया की जो ड्रोन इंडस्ट्री है इसके ऊपर पोस्ट की थी। मैंने इस इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस किया था। आप लोग यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो स्नैप इंडस्ट्री के अंदर, इनके ऊपर भी इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक इंपॉर्टेंट कंपनी है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के अंदर जिसका नाम है कृष्णा डिफेंस, इसके ऊपर भी वीडियो पोस्ट की थी डिटेल एनालिसिस की। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह की दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरे रेगुलर चैनल पे भी देखने को मिलती रहेंगी। तो आप रेगुलर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कीजिए। तो ये तो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे चैनल के बारे में और इसकी मेंबरशिप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई। अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी का आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984 में। करंटली इस कंपनी को ओन करते हैं लूकस इंडिया सर्विस लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हैं ये कंपनी इस टाइम पे होली ओन सब्सिडियरी है लूकस टीवीएस लिमिटेड की। तो इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड दोस्तों इस टाइम पे पार्ट है टीवीएस ग्रुप का, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं जॉइंट वेंचर है टीवीएस ग्रुप और लूकस ग्रुप के बीच का। यहाँ पे कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चर करती है इग्निशन सिस्टम्स और 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और पोर्टेबल इंजन्स। इसके अलावा इस टाइम पे कंपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग रखती है काफ़ी वाइड वैरायटी की। यहाँ पे दोस्तों कवर करती है सारे इंपॉर्टेंट कस्टम बिल्ट इग्निशन सिस्टम्स और इससे रिलेटेड पार्ट फॉर वेरियस एप्लीकेशंस टू मीट होल रेंज ऑफ ओईएम्स। इसके अलावा दोस्तों करंटली कंपनी इस टाइम पे जो व्हीकल इंडस्ट्री है इसके अंदर एंजॉय करती है मार्केट लीडरशिप पोजीशन, स्पेशली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम प्रोडक्ट्स के अंदर।
यहाँ पे कंपनी ने रिसेंटली एंटर किया है मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी। तो आने वाले दिनों में आपको कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपेंड करी है अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और अपनी कैपेबिलिटीज फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के अंदर, सच एज सेंसर्स, कंट्रोलर्स, कन्वर्टर्स, इंजन कंट्रोल यूनिट्स और इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। इसके एडिशन में दोस्तों कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है इंटरनल कंबशन इंजन। यहाँ पे कंपनी इस टाइम पे 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रखती है। साथ में कंपनी के पास स्टेट ऑफ आर्ट टेक सेंटर लोकेशन है तमिलनाडु के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर और हरियाणा के अंदर। ओवर द ईयर्स कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे डेवलप किया है रेंज ऑफ हाई क्वालिटी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और इसने अलाउ किया है दोस्तों कंपनी को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए अपने लिए एक सॉलिड कस्टमर बेस इंडिया के अंदर और एक्सपेंड करिए लगातार क्लाइंट्स को अपने अब्रॉड भी। यहाँ पे दोस्तों कंपनी करंटली बिल्ड करी है वाइड कस्टमर बेस नॉर्थ अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, यूरोप के अंदर और करंटली कंपनी कमिटेड है इस टाइम पे इंक्रीज करने के लिए अपनी आफ्टर मार्केट और एक्सपोर्ट ऑपरेशंस को भी। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी का। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें ओवर द ईयर्स कंपनी का रेवेन्यू आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे रेवेन्यू और एबिटा मार्जिन दे रखे हैं, तो आपको इन दोनों में पिछले 3-4 सालों में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर FY23 में देखें तो कंपनी की जो एबिटा मार्जिन थे 8.81% के थे, ये आपको 24 में बढ़ के 9.17% के होते दिखे और यहाँ पे FY25 में 11.27% के। तो आपको क्लियरली दिखाता है कि कंपनी यहाँ पे अपने मार्जिन में इंप्रूवमेंट करी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू है ऑपरेशन से, इसमें भी आपको लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सारे आंकड़े मिलियन रुपीज में दे रखे हैं। तो यहाँ पे 6,563 मिलियन रुपीज की जो कंपनी के रेवेन्यू थे ये इंक्रीज होकर 7,241 हुए FY24 में और FY25 में 8,448। अब यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है क्योंकि Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो H1 FY26 में भी कंपनी के रेवेन्यू में आपको लगातार इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। पहले हाफ में कंपनी के रेवेन्यू आपको लगभग 5,000 मिलियन रुपीज के आते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों काफी पॉजिटिव है क्योंकि पिछले साल के आपको पूरे रेवेन्यू दिखेंगे यहाँ पे 8,448 मिलियन रुपीज के। इस साल यहाँ पे अकेले आपको 5,000 के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं। तो यह हमें इंडिकेट करता है कि अगले साल कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे किसी तरीके से अगर प्रोग्रेशन दिखाते हैं तो आपको इस साल भी ग्रोथ करते हुए दिखाएंगे FY26 में। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप FY25 का इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप देखें कंपनी का, तो टू व्हीलर की मार्केट में डोमिनेट कर रही है यहाँ पे कंपनी का मेजोरिटी जो रेवेन्यू आ रहा है इस टाइम पे 91% का ये टू व्हीलर से आ रहा है। इसके अलावा थ्री व्हीलर से आपका होते हुए दिखेगा करीबन 5% का और 4% का आते हुए दिख रहा है आपको जनरल पार्ट से। तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों ये कंपनी इस टाइप पे ऑटो इंडस्ट्री तो है ही, लेकिन स्पेसिफिकली टू व्हीलर इंडस्ट्री को कैटर कर रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें कंपनी इस टाइम पे टू व्हीलर के अलावा थ्री व्हीलर को भी कैटर कर रही है और जनरल पर्पज के लिए भी यहाँ पे इंजन बना रही है। तो ये कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस है जो मैंने आपको चेकआउट कराया। यहाँ पे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हम बाद में और डिटेल में चेकआउट करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे स्नैपशॉट में कंपनी को। तो कंपनी का दोस्तों यहाँ पे 40 ईयर का एक्सपीरियंस है इस टाइम पे ऑटो इंडस्ट्री में, ये कंपनी के लिए काफी बढ़िया बात है। इसके अलावा 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के पास, यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है कंपनी के पास। तो करंटली दोस्तों कंपनी सप्लाई करती है इस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट मेजर ऑटो OEMs को, ये भी कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे कंपनी के अगर आप इंप्लॉइज देखें 1600 प्लस है। यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है, कंपनी में कोई कर्जा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे 3 साल के जो कंपनी का रेवेन्यू का CAGR है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये 14.26% का है। यहाँ पे जो कंपनी की मार्केट कैप है आपको दिखेगी करीबन 20,441 मिलियन रुपीज की। इसको अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करें तो 1900 से 2000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। तो यानी अभी भी कंपनी एक स्मॉल कैप है। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों 30% का इसका कंसिस्टेंट है डिविडेंड पे आउट है जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी ओवर द ईयर्स किस हिसाब से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाई है ग्लोबल लेवल पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों जो कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू आता है 96% का ये डोमेस्टिक मार्केट से आता है, एक्सपोर्ट से 4% का आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि एक्सपोर्ट से जो इसका 4% का रेवेन्यू आ रहा है ये भी काफी डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे आपको इसके अंदर देखिए USA दिखेगा, इटली दिखेगा, चाइना, स्लोवेनिया, टर्की, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ्रीका। साथ में जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंपनी अपने बिजनेस को नॉर्थ अमेरिका, जापान और यूरोप के अंदर भी काफी बड़े तरीके से एक्सपेंड करी है और कंपनी का यहाँ पे फोकस है फ्यूचर को लेके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आप कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम, दूसरा कंट्रोलर्स, तीसरा सेंसर्स, चौथा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, पांचवा आफ्टर मार्केट। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं इलेक्ट्रिक यहाँ पे इग्निशन सिस्टम्स। यहाँ पे दोस्तों मॉडर्न ऑटोमोटिव इग्निशन सिस्टम होते हैं जो रिप्लेस करते हैं यहाँ पे कन्वेंशनल मैकेनिकल इग्निशन सिस्टम्स को जो यूज होते हैं ओल्डर व्हीकल्स में। तो इनका प्राइमरी फंक्शन है दोस्तों यहाँ पे इग्नाइट करना एयर फ्यूल यहाँ पे मिक्सचर को जो यहाँ पे इंजन के सिलेंडर में होता है एट राइट टाइम टू फैसिलिटेट कंबशन और पावर जनरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टाइम पे व्हीकल्स का। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कंट्रोलर्स का। कंट्रोलर्स के अंदर दोस्तों अगर आप देखें ये रिफर करता है यहाँ पे वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स को जिसे आप ECUs कह सकते हैं।
और कई इसके अंदर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं जो मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स को, फंक्शंस को विद इन द व्हीकल। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें मॉडर्न व्हीकल्स इस टाइप पे इक्विप्ड है न्यूमरस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के द्वारा और सिस्टम्स के द्वारा। ये कंट्रोलर्स दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए यहाँ पे व्हीकल्स के ऑपरेशंस को। यहाँ पे इंटीग्रेटेड अगर आप देखें स्टार्टर जनरेटर सिस्टम होते हैं जो ISG कह सकते हैं आप इन्हें, कंबाइंस द फंक्शन ऑफ अ स्टार्टर मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर इनटू अ सिंगल यूनिट। तो कंट्रोलर भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इस टाइप पे टू व्हीलर्स का। इसके अलावा अगर आप देखें अगला पार्ट आता है यहाँ पे सेंसर्स का। यहाँ पे दोस्तों कलेक्शन ऑफ वेरियस सेंसर्स है जो इंस्टॉल किया जाता है थ्रू आउट द व्हीकल टू मॉनिटर और प्रोवाइड क्रिटिकल डाटा ऑन इट्स ऑपरेटिंग कंडीशंस। ये सेंसर दोस्तों प्ले करते हैं काफी क्रूशियल रोल मॉडर्न ऑटोमोटिव सिस्टम्स के अंदर एनेबल करने के लिए एडवांस फंक्शनैलिटीज और इंप्रूव करने के लिए सेफ्टी, साथ में ऑप्टिमाइज करने के लिए परफॉर्मेंस। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर इसका पार्ट आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। रिसेंटली कंपनी ने स्टैब्लिश किया दोस्तों वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सेंटर इन तमिलनाडु, पर्टिकुलरली फोकस है इसका डेवलप करने के लिए ईवी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज फॉर इमिशन कंट्रोल और कंप्लायंसेस। तो यहाँ पे दोस्तों मैकेट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं और न्यू टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस है, साथ में सॉफ्टवेयर है, ये सब भी डिजाइन किया जा रहे हैं। साथ में यहाँ पे वाइड एप्लीकेशन की होगी अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर। तो ये दोस्तों कंपनी का भी नया पार्ट है बिजनेस का जो आपको आगे चल के डेवलप होता हुआ दिखेगा। इसके बाद अगला पार्ट है कंपनी के बिजनेस का आफ्टर मार्केट का। यहाँ पे डेडिकेटेड टीम है कंपनी की जो फोकस करती है आफ्टर मार्केट में, और यहाँ पे सेवरल मेजर्स लिए जाते हैं स्ट्रेंथन करने के लिए ब्रांड की इमेज को, प्रोडक्ट रेंज को, कॉन्स्टेंट सेल प्रमोशन को, और यहाँ पे एफर्ट किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली कंपनी यहाँ पे कंडक्ट करती है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर टू व्हीलर मैकेनिक्स। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिखाया कंपनी का जो कंपनी प्रोवाइड करती है यहाँ पे अपने कस्टमर्स को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ब्रॉडली चेकआउट कराया है जो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं अगर आप इन्हें चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लस्टर्स दिखेंगे। ये रिफर करते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स को। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पैनल्स होते हैं दोस्तों जो फाउंड किए जाते हैं यहाँ पे टू व्हील्ड व्हीकल्स के अंदर। हैंड बार्स हो गई और यहाँ पे फ्रंट सेक्शन हो गए, ये प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू राइडर अबाउट व्हीकल्स परफॉर्मेंस। इसके अलावा दोस्तों स्पीड, फ्यूल लेवल, इंजन स्टेटस और वेरियस अदर पैरामीटर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप सब लोग को पता है दोस्तों यहाँ पे प्राइकॉल लिमिटेड एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है जो यही बिजनेस करती है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे इंडिया निपॉन भी दिखेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलर्ड LCD क्लस्टर होते हैं, यहाँ पे प्रोटो स्टेज और TFT क्लस्टर ये डेवलपमेंटल स्टेज में है। कंपनी करंटली इनके ऊपर भी काम कर रही है। अब अगले इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपको यहाँ पे कंपनी के दिखेंगे TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर होते हैं बोथ कन्वेंशनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। ये डिजाइन किए जाते हैं यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए एयर प्रेशर व्हीकल्स के टायर का, और यहाँ पे अलर्ट करने के लिए ड्राइवर को अगर यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट ड्रॉप होता है टायर के प्रेशर में, क्योंकि दोस्तों इस तरह की देखिए प्रॉब्लम लीड कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है व्हीकल की परफॉर्मेंस को और इंक्रीज कर सकती है टायर के वेयर को। तो यहाँ पे पोटेंशियल सेफ्टी रिस्क हो सकता है। इसके कारण आपको यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज आगे चल के बढ़ते हुए दिखेगा। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कंपनी यहाँ पे बना रही है ट्रैक्शन मोटर्स होगी यहाँ पे। तो ट्रैक्शन मोटर्स को दोस्तों यहाँ पे पावर किया जाता है बाय इलेक्ट्रिसिटी और ये जनरेट करती है यहाँ पे पावर रोटेट करने के लिए व्हील्स को। ट्रैक्शन मोटर्स दोस्तों यहाँ पे टिपिकली माउंटेड होती है इन द ट्रक्स वेयर व्हील्स आर हाउस्ड। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आते हैं यहाँ पे मोटर कंट्रोलर। यहाँ पे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी के। ये रेगुलेट करते हैं यहाँ पे कंट्रोल फॉर ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, साथ में मैनेज करते हैं पावर के फ्लो को फ्रॉम व्हीकल्स बैटरी टू मोटर। यहाँ पे अलाउ करते हैं दोस्तों प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द मोटर्स स्पीड, टॉर्क और डायरेक्शन। तो मोटर कंट्रोलर भी काफी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है इस टाइम पे, ये आप कह सकते हैं पार्ट है टू व्हीलर व्हीकल्स के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे टू व्हीलर के अंदर DC-DC कन्वर्टर का। ये हेल्प करता है मैनेज करने के लिए पावर के फ्लो को और कंपेटेबिलिटी को बिटवीन दीज सिस्टम्स। यहाँ पे दोस्तों जो मेन पर्पस है DC-DC कन्वर्टर का यह है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हाई वोल्टेज DC पावर को फ्रॉम द मेन बैटरी पैक, यूजुअली जो इस टाइम पे सेवरल 100 वोल्ट्स का होता है, टू लोअर वोल्टेज। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको एक चीज का ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट तरीके से, ये सारे प्रोडक्ट कंपनी बना तो रही है लेकिन अभी यहाँ पे ये प्रोडक्ट इस टाइम पे अभी यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में आए नहीं है, इसलिए कंपनी ने यहाँ पे इनको अंडर डेवलपमेंट दे रखा है। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दोस्तों ऐसे हैं जो मास प्रोडक्शन हो रहा है जिनका, जैसे आपको DC-DC कन्वर्टर दिख रहे हैं, इनका मास प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अभी क्लस्टर्स का या टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स का या ट्रैक्शन मोटर्स का, मोटर कंट्रोलर्स का या साइड स्टैंड सेंसर्स का, इनका अभी इस टाइम पे मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको आगे चलते हुए इनका भी मास प्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा। तो हमें चेकआउट करना है अगली बार के जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो किस किस प्रोडक्ट को कंपनी यहाँ पे मास में प्रोड्यूस करने लग गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्लाइंट दिखेंगे यहाँ पे हीरो, सुजुकी, TVS, बजाज, होंडा, अल्ट्रावायलेट, इसके अलावा कोलर, इसके अलावा PIGO दिखेगा आपको, ग्रीव्स दिखेगा, कावासाकी हो गया,
यहाँ पे आपको हिंदुजा टेक दिख रहा है, महिंद्रा ग्रुप दिख रहा है, इसके अलावा आपको यहाँ पे पोलारिस दिख रहा है, जॉन डियर दिख रहा है, यनमार दिख रहा है, बॉर्गवानर दिख रहा है और बीआरपी दिख रहा है। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट इंडिया के लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे आपको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स दिख रहे हैं जिनको कंपनी सर्व कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं फ्यूचर की ग्रोथ की स्ट्रेटेजी कंपनी की क्या है। तो करंटली दोस्तों कंपनी कैपिटलाइज करना चाहिए अपने कोर बिजनेस के ऊपर। यहाँ पे कंपनी का फोकस है एक्सप्लॉइट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज जिसको प्रेजेंट हो रही है अपने कोर बिजनेस के अंदर। यहाँ पे कंपनी इंट्रोड्यूस करी है नए प्रोडक्ट्स, जैसा मैंने आपको इससे पहले भी चेकआउट कराया, स्पेशली यहाँ पे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एडवांस करी कंपनी अपने आफ्टर मार्केट बिजनेस को भी। डेडिकेटेड टीम है कंपनी के पास, सेवरल मेजर्स ले रही है जो यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए अपने प्रोडक्ट की रेंज को और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू बिजनेस के लिए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी एंटर कर रही है यहाँ पे नए टेक्निकल पार्टनरशिप्स के अंदर। रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे एंटर किया है एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लाइसेंसिंग पार्टनरशिप में यहाँ पे बोर्गवार्नर ग्रुप के साथ। ये ग्लोबल दोस्तों ऑटोमोटिव सप्लायर है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के लिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, जिसे आप EFI ECU कह सकते हैं। यह एनेबल करेगा दोस्तों कंपनी को यहाँ पे एंटर करने के लिए नए प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर ऑफ EFI सिस्टम, और कंपनी यहाँ पे सर्व करेगी अपने कस्टमर्स को 2 व्हीलर और 3 व्हीलर एप्लीकेशंस के लिए। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको दिखेगा कंपनी के फ्यूचर की ग्रोथ की स्ट्रेटेजी एक्सपेंड करने के लिए न्यू ज्योग्राफीज में। कंपनी का फोकस है एक्सपेंड करने के लिए अपनी प्रेजेंस को नई ज्योग्राफीज में और लोकेशंस में ये पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं दोस्तों डीपर इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें ग्रोइंग जो EV के प्रोडक्ट है इसके पोर्टफोलियो को भी कंपनी यहाँ पे फ्यूचर की स्ट्रेटेजी में रख रही है। तो कंपनी दोस्तों अवेयर है यहाँ पे करंट रियलिटी को देख के कि फ्यूचर जो है वो इस टाइम पे EV का है। जो न्यू R&D सेंटर है और यहाँ पे जो टैलेंट एंगेज है इस टाइम पे फैसिलिटी में इनकी, ये पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होगा यहाँ पे डेवलप करने के लिए और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू EV में स्पेशली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एक्सप्लोर करी कंपनी बिजनेस लाइन्स को, इसको भी कंपनी ने अपनी फ्यूचर की ग्रोथ स्ट्रेटेजी में रख रखा है। यहाँ पे कंपनी लगातार एक्सप्लोर करना चाहिए नए प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस को फॉर एग्जिस्टिंग यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूजिंग फोकस टीम्स जो आइडेंटिफाई करेगी यहाँ पे पोटेंशियल एप्लीकेशंस को इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशंस की। तो ये आपको मैंने कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूचर की ग्रोथ की स्ट्रेटेजी दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें सबसे पहले आपको की स्ट्रेंथ दिखेगी कंपनी की, ये ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके जो प्रोडक्ट रेंज है काफ़ी वाइड है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है जो मैंने आपको चेकआउट कराया, इसका स्ट्रॉन्ग कस्टमर फोकस है कंपनी का। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करी है बहुत बड़े तरीके से। तभी करंटली कंपनी आपको कई इंपॉर्टेंट नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है जिनको कंपनी फॉलो करती है। ऑर्गेनाइजेशनली यहाँ पे एजिलिटी है कंपनी के पास और यहाँ पे लगातार वैल्यू को ऐड करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं दोस्तों Q2 में या H1 FY26 में। यहाँ पे कंपनी ने रिसेंटली दोस्तों Q2 के रिजल्ट पोस्ट किए थे। अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू मिलियन रुपीज में रखे हैं, करीबन 2726 मिलियन रुपीज के दिखेंगे। और यहाँ पे कंपनी का एबिटा आपको 307 मिलियन रुपीज का दिखेगा। एबिटा मार्जिन 11.26% के है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें 232 मिलियन रुपीज के हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन यहाँ पे आपको 8.51% के दिख रहे हैं। यहाँ पे जो बेसिक डायल्यूटेड EPS है कंपनी का ये आपको 10.26 रुपीज का दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप H1 के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे एबिटा मार्जिन H1 के बेसिस पे आपको 10.86% के दिख रहे हैं। यहाँ पे जो रेवेन्यू है आपको 4,973 मिलियन रुपीज के दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट 464 मिलियन रुपीज का। पैट मार्जिन 9.33% के। यहाँ पे बेसिक डायल्यूटेड EPS 20.52 रुपीज का। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। यहाँ पर दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कि किस हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज आया है। तो अगर आप देखें पिछले क्वार्टर को इस क्वार्टर से कंपेयर करें दोस्तों, यानी Q2 FY25 को Q2 FY26 से, तो यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू में करीबन 29.9 लगभग 30% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप FY26 में खाली प्योरली क्वार्टरली बेसिस पे चेकआउट करें, यानी पिछले क्वार्टर को इस क्वार्टर से, तो यहाँ पे आपको Q-on-Q बेसिस पे भी 21.3% का कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो बहुत ईयरली बेस पे और क्वार्टरली बेस पे आपको कंपनी के रेवेन्यू अप जाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर आप कंपनी के मार्जिन को चेकआउट करें तो यहाँ पे दोस्तों Q2 FY25 के मुकाबले Q2 FY26 में कंपनी के मार्जिन में जंप आया है करीबन 17 बेसिस पॉइंट का। इसके अलावा क्वार्टरली बेस पे कंपनी के मार्जिन में यहाँ पे आपको 85 बेसिस पॉइंट का जंप आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट आंकड़े आते हैं यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स के। यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट ऑफ टैक्स है ये आपको पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले इस साल के सिमिलर क्वार्टर में 9.4% का इंक्रीज दिखाता हुआ दिख रहा है। और इसके कारण जो कंपनी का डायल्यूटेड EPS यहाँ पे इसमें भी आपको 9.7% का जंप आता हुआ दिख रहा है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट चेकआउट कराया है, इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसी ग्रोथ आ रही है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ओवर द ईयर्स कंपनी के रेवेन्यू में कैसे जंप आया है। सारे आंकड़े दोस्तों यहाँ पे मिलियन रुपीज में रखे हैं। तो यहाँ पे FY23 के आंकड़े दोस्तों मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू 6,563 मिलियन रुपीज से इंक्रीज होकर 7,241 मिलियन रुपीज के हुए, फिर 8,448 मिलियन रुपीज के,
और इसी साल के पहले हाफ में दोस्तों यहाँ पे लगभग 5000 मिलियन रुपीज़ के हो चुके हैं। इसके बाद अगर आप देखें एबिटा और एबिटा मार्जिन कंपनी के, तो एबिटा मार्जिन में लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है दोस्तों। FY23 में 8.05% से इंक्रीज होकर FY25 में 9.17 के, इसके बाद अगले साल 9.17 से इंक्रीज होकर 11.27। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट हाफ में आपको करीबन 10.86% की कंपनी की मार्जिन दिख रहा है। तो हम पूरे साल के अंत में देखेंगे कि कंपनी के मार्जिन ओवरऑल कैसे रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इसके मार्जिन को अगर आप देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। FY23 में 7.34% के थे, FY24 में 8.19% के और FY25 में 9.74% के। करंटली भी दोस्तों पहले हाफ में भी इस साल के FY26 के सिमिलर दिखेंगे आपको पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल 9.74% के यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन थे। इस बार भी आपको 9.33% के दिख रहे हैं पहले हाफ में FY26 के। इसके कारण दोस्तों लगातार कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट FY23 में 482 मिलियन रुपीज़ के थे, जो इंक्रीज होकर 593 मिलियन रुपीज़ के हुए, फिर 823 मिलियन रुपीज़ के, और करंटली यहाँ पे पहले हाफ में ही 464 मिलियन रुपीज़ के हो चुके हैं। इसके अलावा कंपनी की नेटवर्थ भी अगर आप देखें लगातार इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे FY23 में कंपनी की नेटवर्थ 5600 मिलियन रुपीज़ की थी, इसके बाद 6233 मिलियन रुपीज़ की, FY25 में 7000 मिलियन रुपीज़ की, और करंटली H1 FY26 में 7847 मिलियन रुपीज़ की हो चुकी है। साथ में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़े यानी ROC और ROE भी इंक्रीज हो रहा है कंपनी का लगातार। यहाँ पे अगर आप देखें FY23 में आपको कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखेगा 25.10% का, ये करंटली FY25 में 26.37% का हो गया है। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो 8.60% का था यहाँ पे FY23 में, ये भी इंक्रीज होकर FY25 में 11.57% का हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है कंपनी का लगातार इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल डेज 57 डेज से डिक्रीज होकर 42 डेज के होते हुए दिखे, और करंटली FY25 में लोएस्ट हो चुके हैं 40 डेज के। तो यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल डेज भी इंप्रूव होते दिख रहे हैं, यानी कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ऑपरेशनल हाईलाइट्स कंपनी की, जो इंपॉर्टेंट इस साल के बाद देखने को मिलेंगी आपको, यानी Q2 के रिजल्ट्स के बाद। तो Q2 में दोस्तों कंपनी की सेल्स यहाँ पे 30% ईयरली बेस पे आपको इंक्रीज होती दिखी है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस है। अगर आप देखें 11% की यहाँ पे आपको टू व्हीलर इंडस्ट्री ग्रो करती हुई दिख रही है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है, आप कह सकते हैं इंडस्ट्री को आउटपेस कर रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो GST के नए रिफॉर्म है, जिसे आप यहाँ पे रिफॉर्म 2.0 कह सकते हैं, ये हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे बूस्ट करने के लिए IC इंजन की सेल्स को बाय रिड्यूसिंग ओवरऑल ओनरशिप कॉस्ट। इसके अलावा यहाँ पे जो EV का पेनिट्रेशन है दोस्तों अभी भी काफ़ी कम है, 7% के आसपास। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो प्रोडक्शन है इस पर कंटिन्यूसली इंपैक्ट पड़ रहा है। ये आपको और भी इंपॉर्टेंट कंपनीज ने जहाँ पे अर्निंग कॉल्स की थी उसमें बताया था। यहाँ पे जो रेयर अर्थ मैग्नेट की दोस्तों इस टाइम पे सप्लाई है, ये डिसरप्शन क्रिएट कर रही है। तो इन चीज़ों को आपका ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर आप देखें कंपनी की जो एक्सपोर्ट है, इन्होंने डिलीवर की यहाँ पे 3x ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे H1 के अंदर। तो काफ़ी फास्ट स्पीड से कंपनी के एक्सपोर्ट ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों US इंपोर्टेड टैरिफ्स आर प्रमोटिंग प्राइस रिडक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स। यहाँ पे आफ्टर मार्केट जो सेगमेंट है मेंटेन कर रहा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ग्रोथ का। ये ड्रिवन है बाय न्यू पार्ट इंट्रोडक्शन, एक्सपेंशन इनटू एक्सपोर्ट रीजन, और साथ में जो बेनिफिट हो रहा है नए GST रिफॉर्म्स का इनके कारण। यहाँ पे दोस्तों जो फेस्टिव मोमेंटम है एक्सपेक्टेड है एक्सटेंड करेगा Q2 में, जो बैग्ड है यहाँ पे स्टडी डिमांड के द्वारा फ्रॉम रूरल कम्युनिटी और वेडिंग रिलेटेड यहाँ पे जो परचेजेज हो रही हैं इसके अंदर भी। और अभी भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अनडिलीवर्ड स्पिल ओवर है फेस्टिव बुकिंग्स का। तो GST रिफॉर्म्स का आपको फुल इम्पैक्ट एक आध क्वार्टर के बाद और भी बड़े तरीके से आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कंपनी दोस्तों सिक्योर कर रही है हाई वैल्यू मॉडल्स बिजनेस फ्रॉम वेस्ट बेस्ड कस्टमर्स। साथ में कंपनी ने कंडक्ट किया टेक्नोलॉजी शोकेसेस विद 2 4-व्हीलर कस्टमर्स। तो ये मैंने आपको कंपनी की यहाँ पे Q2 FY26 की इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल हाईलाइट चेकआउट कराई जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और इसके करंटली वैल्यूएशन। करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 1939 करोड़ की है, अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी आपको 21.7 का दिखेगा, इंडस्ट्री का पी आपको 31.8 का दिखेगा। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों करंटली कंपनी के वैल्यूएशन आपको काफ़ी लोअर दिख रहे हैं। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 15.4 का दिखेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.3 का दिखेगा। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 14.3% की दिख रही है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 27.3% की दिख रही है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन में लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों डेट फ्री कंपनी है, कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 0 का दिख रहा है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। करंटली दोस्तों कंपनी के रिजर्व है लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप देखिए पिछले 3 सालों में कंपनी के रिजर्व आपको यहाँ पे 549 करोड़ से करीबन 773 करोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं। इसके मुकाबले कंपनी की जो बोरिंग है दोस्तों नेग्लिजिबल है, तो आप कह सकते हैं वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की कैश फ्लोस को। तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत पॉजिटिव चीज़ दिख रही है, कंपनी लगातार कैश जनरेट कर रही है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और ये कंपनी अभी नहीं कर रही है,
ये कंपनी पिछले कई सालों से कर रही है, आप कह सकते हैं पिछले 9-10 सालों से लगातार कंपनी करती हुई आ रही है। यहाँ पे आपको कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कभी भी नेगेटिव नहीं दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी का करंटली पिछले 3 सालों में 57 करोड़, 63 करोड़ और 50 करोड़ का दिख रहा है, और ये पिछले 9-10 सालों में लगातार पॉजिटिव रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें नेट कैश फ्लो कंपनी के, तो करंटली यहाँ पे आपको कंपनी के नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव दिखेंगे 8 करोड़ के आसपास के। तो ये मैंने आपको कंपनी के कैश फ्लो चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की जो इन्वेंट्री डेज हैं ये बेटर हुए हैं 51 डेज से, यहाँ पे मार्च 25 में 46 डेज के। कैश कन्वर्जन साइकिल भी दोस्तों यहाँ पे मोर और लेस सिमिलर ही है, पिछले 3-4 साल में आपको यहाँ पे 40 से 30 की रेंज में दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप वर्किंग कैपिटल डेज देखें, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज आपको पिछले 3 साल में 30 से 40 की रेंज में दिख रहे हैं, 38, 29 और 37 डेज के। तो यहाँ पे भी कंपनी ने काफ़ी बड़े तरीके से अपने वर्किंग कैपिटल डेज को मेंटेन कर रखा है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे 10% से 11%, 13% और करंटली यहाँ पे FY25 में 15% का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के की रेशियोज हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो अभी भी दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, और जनरली स्मॉल कैप कंपनीज में FIIs और DIs की होल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग ये मेंटेन्ड है पिछले कई सालों से, लगभग यहाँ पे 70.37% के आसपास। तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग आप कह सकते हैं इस टाइम पे कंपनी में। FIIs की होल्डिंग माइन्यूट सी बढ़ी यहाँ पे कंपनी में जून से सितंबर के बीच में। जून में FIIs की होल्डिंग 0.28% की थी, करंटली सितंबर में 0.37% की हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं ये आपको मोर और लेस सिमिलर दिखेंगे 21,000 की रेंज में। तो ये था दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे हमने काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी कंपनी के बारे में, इसके वैल्यूएशंस, इसकी मार्केट कैप, इंडस्ट्री के वैल्यूएशंस क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के कैश फ्लोज और शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं आज के एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो पार्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बाद। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट ने किस हिसाब से गाइड कर रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली जो रेवेन्यू और वॉल्यूम का ग्रोथ का आउटलुक है इसके बारे में मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है यहाँ पे कोर 2 व्हीलर के सेगमेंट के अंदर। मैनेजमेंट यहाँ पे रिटेट कर रहा है जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे कंटिन्यूसली बनी रहेंगी रोबस्ट डिमांड की, स्पेशली डोमेस्टिक 2 व्हीलर मार्केट के अंदर। ये ड्रिवन होगी यहाँ पे फेस्टिव सीजन रिकवरी के द्वारा और OEMs के यहाँ पे प्रोडक्शन रैंप अप के द्वारा। तो क्वार्टर 2 में दोस्तों हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था 30% की ग्रोथ आई है कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू में ईयरली बेस पे। इसने आउट परफॉर्म किया यहाँ पे पूरी 2 व्हीलर इंडस्ट्री को, जिसमें आपको 11% की वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई दिखी है। इसके अलावा दोस्तों H1 में ग्रोथ आती हुई दिखी है आपको यहाँ पे 24.90% की। तो ये पोजिशन करता है कंपनी को यहाँ पे सेकंड हाफ के लिए भी काफी बड़े तरीके से। यहाँ पे कंपनी दोस्तों एंटिसिपेट करी है मिड टीन्स टू हाई टीन्स के YOY रेवेन्यू और एक्सपेंशन होगा यहाँ पे FY26 में। और ओवरऑल दोस्तों सपोर्टेड है बाय मार्केट शेयर गेन्स इन इग्निशन सिस्टम, और यहीं से कंपनी का दोस्तों कोर रेवेन्यू आता है 70% का। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है ये भी एक्सीलरेशन हो रहा है इसके अंदर। मैनेजमेंट ने कह रखा है कि एक्सपोर्ट यहाँ पे ट्रिपल हुआ है H1 में, और अब दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है 15% का सेल्स में। लेकिन अगर आप पिछले साल देखें तो एक्सपोर्ट बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा था, पिछले साल आपको एक्सपोर्ट सिर्फ 4% कंट्रीब्यूट करता दिख रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर में एक्सपोर्ट की सेल कंपनी की हो सकता है लगातार बढ़ती हुई दिखे। यहाँ पे दोस्तों नए विंस किए कंपनी ने नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट ने फ्लैग किया है शॉर्ट टर्म हेडविंड्स यहाँ पे पोटेंशियल US टैरिफ के कारण और इसके हाइक्स के कारण, खासकर यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट्स के अंदर। तो कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है यहाँ पे मॉडरेट बट स्टिल यहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ इन H2 FY26। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आफ्टर मार्केट और डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है। यहाँ पे आफ्टर मार्केट का जो कंपनी का बिजनेस है इससे कंपनी का 10 to 12% का रेवेन्यू आता है। यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करिए सस्टेन करने के लिए 20 से 25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ। ये एडिड होगी यहाँ पे GST के रिफॉर्म्स के द्वारा ऑन स्पेयर पार्ट्स और नए प्रोडक्ट जो लॉन्च करेगी कंपनी इसके द्वारा भी। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों कंपनी सेंसर बना रही है फॉर ओल्डर 2 व्हीलर मॉडल्स, ये भी काफी बड़े तरीके से यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते दिखेंगे, स्पेशली आफ्टर मार्केट के अंदर। तो मैंने आपको रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ के आउटलुक चेकआउट कराया है जो यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं इस टाइम पे मार्जिन रिकवरी और कॉस्ट मैनेजमेंट को लेकर कंपनी का क्या कहना है। तो कंपनी ने करंटली एड्रेस कर रखा है जो कंप्रेशन हुआ है कंपनी के मार्जिन में। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने एक्नॉलेज किया है क्वार्टर 2 में जो इसके ऑपरेटिंग मार्जिन थे इसमें डिप आया था। यहाँ पे अगर आप देखें 102 बेसिस पॉइंट का आपको डिप आता हुआ दिखा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के मार्जिन दोस्तों डिप करके 10.83% के आसपास हुए थे। और यहाँ पे मार्जिन का गिरने का कारण है हायर एम्प्लॉय कॉस्ट और साथ में रॉ मटेरियल की वॉलिटिलिटी। तो क्वार्टर 3 के लिए दोस्तों मैनेजमेंट का कहना है कि ये गाइड करना है यहाँ पे सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में लगातार सिक्वेंशियली इंप्रूवमेंट आता दिखेगा। तो पूरे H2 FY26 में आपको इंप्रूवमेंट आता दिखेगा कॉस्ट के ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, बेटर प्रोडक्ट मिक्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे हायर मार्जिन के EV कंपोनेंट है, इस पे कंपनी फोकस कर रही है। और साथ में जो प्राइसिंग एडजस्टमेंट होगा दोस्तों यहाँ पे की OEMs का,
ये भी इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे मार्जिन को इंप्रूवमेंट करने के लिए मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो टारगेट है कंपनी का यह स्टेबलाइज करने का एबिटा मार्जिन को 11 to 12% के आसपास। तो यहाँ पे आपको फुल ईयर में कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता दिख सकता है और यहाँ पे आगे चल के फ्यूचर में भी कंपनी का मकसद है मार्जिन को इंप्रूव करने का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे ईवी ट्रांजिशन और यहाँ पे जो R&D फोकस है कंपनी का, इसको लेकर मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी है या गाइडेंस दी है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि ग्रेजुअली रैंप अप करेंगे ईवी का जो पेनिट्रेशन है इस टाइम पे टू व्हीलर के अंदर या अभी भी काफी लो है 7% के आसपास का, और यहाँ पे लगातार इंपैक्ट हो रहा है रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई के द्वारा और इसके कंस्ट्रेंट जो आ रहे हैं इसके द्वारा। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है ऑप्टिमिस्टिक है गेन करने के लिए 10 to 12% का मार्केट शेयर FY27 तक। ये ड्रिवन होगा यहाँ पे कोलैबोरेशंस के द्वारा जो कंपनी कर रही है लगातार। यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन किया दोस्तों यहाँ पे माइल इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के साथ, जो जापान की कंपनी है। यहाँ पे की गाइडेंस है 20 से 25% की YoY ग्रोथ की ईवी रिलेटेड यहाँ पे रेवेन्यू में, जिसके अंदर आपको ट्रैक्शन मोटर्स दिखेंगे, कंट्रोलर्स दिखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि करंट जो बेस है कंपनी का 50 to 60 करोड़ का है और यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप 20 से 25% की ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ देखेंगे तो ये काफी अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे दोस्तों जो नए टेक इस टाइम पे शोकेसेस है ये हेल्ड किए थे कंपनी ने यहाँ पे 2 4-व्हीलर क्लाइंट्स के लिए Q2 में। ये सिग्नल करते हैं यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड 2 व्हीलर। तो कंपनी अपने बिजनेस को दोस्तों यहाँ पे 4 व्हीलर की तरफ को भी यहाँ पे डाइवर्सिफाई करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे कंपनी को बेटर डाइवर्सिफिकेशन देगा सिक्लिकलिटी से डील करने के लिए। हाई वॉल्यूम विंस किए हैं कंपनी ने यहाँ पे, सिक्योर किया है मेजर ऑर्डर्स फ्रॉम वेस्टर्न OEMs फॉर ईवी कंट्रोलर्स। तो इसका एग्जीक्यूशन दोस्तों कंपनी करती हुई दिखेगी आपको यहाँ पे H1 FY27 में। ये कंट्रीब्यूट करेंगे 5 to 7% इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में कंपनी के। इसके बाद दोस्तों अगला पार्ट आता है यहाँ पे बैलेंस शीट का और कैपिटल एलोकेशन का। यहाँ पे डेट फ्री स्टेटस है कंपनी का, जैसे मैनेजमेंट ने कह रखा है। यहाँ पे जीरो डेट है कंपनी का और 150 पर यहाँ पे जीरो डेट है कंपनी का और 150 प्लस करोड़ का यहाँ पे कैश रिजर्व है पोस्ट Q2। तो यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट के जो पुराने प्लान थे 40 से 50 करोड़ के यहाँ पे कैपेक्स के लिए ईवी और R&D के लिए, और नियर टर्म में मैनेजमेंट का कोई भी प्लान नहीं है यहाँ पे मेजर कैपेक्स करने का। इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे सरप्लस कैश को यूज करेगी फंड करने के लिए ऑर्गेनिक ग्रोथ को, और पोटेंशियल यहाँ पे कंपनी बोल्ट ऑन एक्विजिशंस करेगी ईवी टेक के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में लगातार यहाँ पे ROC इंप्रूवमेंट हो रहा है। H1 में कंपनी की जो ROC है आपको 14.49% का तो दिखा और ये हाईएस्ट है दोस्तों रिसेंट ईयर्स में। यहाँ पे कंपनी टारगेट करी है सस्टेन करने के लिए 14 to 16% का FY26 के लास्ट तक, और ये सब पॉसिबल होगा दोस्तों बेटर यहाँ पे एसेट यूटिलाइजेशन के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री से रिलेटेड और गाइडेंस से रिलेटेड जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे Q2 के रिजल्ट्स के बाद बताई है। तो ये कंक्लूड करता है दोस्तों आज के हमारे एनालिसिस का लास्ट पार्ट जो है मैनेजमेंट की गाइडेंस का। और जैसा कि आपको मैंने दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियो में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, इसीलिए दोस्तों हम कंपनी के प्राइस के ऊपर और कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो आपको मार्केट में जो भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में कोई भी डिसीजन लेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की डिटेल वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।